अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ यूज़र इंटरफेस स्क्रीन। बट टुडेज़ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ यूज़र इंटरफेस स्क्रीन। टिपिकल यूज़र इंटरफेस जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है उसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो है एक्शन बार, एप्लीकेशन कंटेंट एरिया, जिसमें मेन एक्शन बार आ जाता है, व्यू कंट्रोल है, एरिया कंटेंट एरिया है, स्प्लिट एक्शन बार है। दीज कंपोनेंट्स have been shown in this dialog box image below. Okay जी, a typical user interface of an Android application consists of action bar and the application content area including main action bar, view control, content area, split action bar. इसके स्क्रीन जो कंपोनेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो बेसिक यूनिट है। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो है एक्टिविटी। यानी आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं देन उसमें फ्रेगमेंट्स और बाकी चीज़ें क्रिएट करते हैं। जो एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस है, जो लेआउट है वो बनाया जाता है XML फाइल में, और XML फाइल में जो आप लेआउट क्रिएट करते हैं उसमें कंपाइलेशन के बाद जो कंपाइल होता है वो आपका जो कोडिंग राइट की हुई होती है, बेसिक जो मेथड्स या एट्रीब्यूट्स यूज़ किए होते हैं वो जो इससे इक्विवेलेंट GUI क्लासेस होती हैं एट्रीब्यूट्स के साथ, वो आपको शो करवा देता है। ठीक है, यानी आपने कोड क्रिएट किया और आपको ग्राफिक्स शो हो गई यानी डिस्प्ले हो गई। इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्यू एंड व्यू ग्रुप्स। व्यूज़ कह सकते हैं आप, विजेट है यानी आप बटन्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट आइकन्स यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। इस तरह के जो मेन्यूज़ हैं उन्हें हम कहते हैं विजेट्स कहते हैं या फिर व्यू भी कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर अपीयर होते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा विजेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो कि आप यूज़ करेंगे ग्रुप व्यू। ठीक है, ग्रुप व्यू को यूज़ करते हुए तो क्या है लेआउट में कर सकते हैं। जो व्यू ग्रुप की जो एग्जांपल है उसमें लेआउट आता है और आगे हमने स्टडी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, लेकिन फ़र्स्ट इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कोई लाइन स्किप ना हो जाए। द बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन इज़ द एक्टिविटी। यूज़र इंटरफेस इज़ डिफाइंड इन एन XML file. During compilation, each element in the XML is compiled into equivalent Android GUI class with attributes represented by methods. जो methods हैं उनको शो करवाएगा। ओके जी, व्यू एंड व्यू ग्रुप्स एंड एक्टिविटी इज़ कंसिस्ट ऑफ व्यूज़। एक एक्टिविटी में बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं या एक ही व्यू हो सकता है। ए व्यू इज़ जस्ट अ विजेट दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। इट कुड बी बटन etc. वन और मोर व्यूज़ कैन बी ग्रुप टुगेदर इनटू वन ग्रुप व्यू। में आप बहुत सारे व्यूज़ को कलेक्ट कर, यानी सपोज करें आपने एक बटन लगा दिया और एक टेक्स्ट बॉक्स कर दिया और एक चेक बॉक्स लगा दिया। इस तरह के विजेट्स को आप कंबाइन करके यानी एक ही ग्रुप में रख सकते हैं ग्रुप व्यू को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल ऑफ व्यू ग्रुप इंक्लूड्स लेआउट। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं। फर्स्ट, बहुत सारे टाइप्स हैं लेआउट के, लेकिन सम यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं ताकि आपको बताया जैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेआउट, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। लीनियर लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में आपका लेआउट होता है, लेकिन इसको फर्दर टू टाइप्स में डिस्क्राइब किया जाता है। एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल लेआउट में। हॉरिजेंटल आपको पता है एक्स एक्सिस यानी रो फॉर्म में, यानी आप लेआउट अपने डेटा यानी कंटेंट को या व्यूज़ को कॉलम वाइज में भी कर सकते हो, और हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस और यानी वर्टिकल की बात करूँ तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। वाई एक्सिस जिसे कहते हैं, हॉरिजेंटल की बात करूँ तो एक्स एक्सिस यानी रो में भी अपने जो व्यूज़ हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कोड राइट किया हुआ है, कुछ कोड, बाकी आपको एग्जांपल्स जो करेंगे आप लोग, मैं रेफरेंसेस दे देती हूँ, वहाँ से एग्जांपल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको एग्जांपल्स करनी चाहिए, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको समझाने के लिए ली हैं और लेआउट भी क्रिएट किया हुआ है, और कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जो मैं आपको बेसिक हैं वो मैं आपको बता दूँगी क्यों यूज़ की हुई हैं। ठीक है, ओके जी, ये लीनियर लेआउट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेआउट. इट मीन्स दैट it can arrange views in a single column or in a single row.
हेयर इज़ अ कोड ऑफ लीनियर लेआउट, वर्टिकल लेआउट की है, दैट इंक्लूड्स अ टेक्स्ट व्यू। आप लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने हॉरिजेंटल करना है तो लीनियर की जगह यहाँ पर हॉरिजेंटल लेआउट आएगा, यहाँ पर भी लास्ट में हॉरिजेंटल लेआउट आ जाएगा, नहीं क्लोजिंग और टैग्स लगाने हैं। इसमें आपने क्या है XML फाइल यानी आप यहाँ देंगे, यहाँ पर आपने लेआउट विथ और लेआउट हाइट यूज़ किया हुआ है। फिल पेरेंट का मतलब है जितनी एज मच एज स्पेस विथ और हाइट, यानी जितना आपका कंटेंट है ये अपने जितना कंटेनर है उतनी स्पेस वो ले लेगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम जितनी स्पेस ले सकता है वो लेगा। और रैप कंटेंट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, हाइट उतनी लेगा जितना आपका कंटेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपने हेलो यानी टेक्स्ट जो राइट किया हुआ है। लीनियर यहाँ वर्टिकल राइट किया है, अगर आप हॉरिजेंटल लेआउट कर रहे हैं यहाँ हॉरिजेंटल राइट करेंगे, और जहाँ वर्टिकल है यहाँ भी हॉरिजेंटल राइट करेंगे। बाकी आप इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लीनियर लेआउट हो गया। नेक्स्ट इज़ एब्सोल्यूट लेआउट। इसमें क्या है, द एब्सोल्यूट लेआउट एनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन, यानी एग्जैक्ट लोकेशन आप बताते हैं कि कहाँ पर आपने ये विजेट या फिर व्यू आपने रखना है। एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं अपने चाइल्ड की, और इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज लाइक दिस एब्सोल्यूट लेआउट। जिस तरह से आपने ऊपर लीनियर लेआउट को राइट किया था, टैग राइट किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, वो टैग आपका होगा जैसे ही करेंगे। इसी तरह से आप विथ लेआउट विथ और हाइट यानी फिल पेरेंट का मैंने अभी आपको बता दिया, यानी जितनी स्पेस वो ले सकता है मैक्सिमम वो लेगा, यानी जितनी कंटेनर की स्पेस है वो लेगा। और बटन यहाँ पर यूज़ किया गया है, विजेट बटन है। और डीपी मैं इसके बारे में, डीपी ये जो यूज़ हो रहा है मैं इसको आपके बाद में बताती हूँ, ये भी हमारा टॉपिक है। रैप कंटेंट का भी बता दिया था, यानी जितना कंटेंट है उतनी हाइट लेगा लेआउट बटन का। इसी तरह से एक्स और वाई यानी एग्जैक्ट लोकेशन है तो आप लोगों ने स्पेसिफाई कर दी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। ये थी एब्सोल्यूट लेआउट। नेक्स्ट है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट का आपको पता है रोज़ एंड कॉलम्स में आप डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हैं। द टेबल लेआउट ग्रुप व्यूज़ इनटू रोज़ एंड कॉलम्स, इट कैन बी डिक्लेयर्ड लाइक दिस। टेबल लेआउट है, आप टेबल लेआउट क्रिएट करेंगे। देन हाइट और विथ आपने सेट किया है फिल पेरेंट। टेबल रो है, रो क्रिएट करें और टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू में विथ आपने 120 dp की है और टेक्स्ट है आपका यूज़र नेम। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट, अब आपने डेटा नेम तो दे दिया, टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं और उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़र नेम यानी ये वाली चीज़ आपने ऐड करनी है, और टेबल रो। और इसी तरह से लेआउट में चाहें तो आप इसमें टेबल कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे रो आपने क्रिएट किया। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दी गई है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको खुद करना आए। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट एनेबल्स यू टू स्पेसिफाई हाउ चाइल्ड व्यूज़ आर पोजीशन रिलेटिव टू अदर, यानी किस तरह से उन्हें पोजीशन करना चाहिए यानी होंगे, यानी उन्होंने कहाँ कहाँ शो होना है। इसके लिए रिलेटिव लेआउट में सेम उसी तरह से हाइट और विथ करें आप, रिलेटिव लेआउट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एलिमेंट। नेक्स्ट इज़ फ्रेम लेआउट। फ्रेम में यानी आप अगर चाहते हैं ये फ्रेम प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, यानी आप एक सिंगल व्यू में सारा जो डेटा है आपको उसको यानी विजेट्स हैं व्यूज़ हैं उसको देख सकते हैं। अब द फ्रेम लेआउट इज़ अ प्लेस होल्डर ऑन स्क्रीन दैट यू कैन यूज़ टू डिस्प्ले अ सिंगल व्यू, इट कैन बी डिक्लेयर लाइक दिस। आप फ्रेम लेआउट यूज़ करें, विथ हाइट और अलाइन लेफ़्ट करें हैं, बिलो है लेआउट, और सेंटर हॉरिजेंटल ट्रू करें यानी सेंटर हॉरिजेंटल होगा। इमेज व्यू कर रहे हैं क्योंकि प्लेस होल्डर की तरह आपने यूज़ करना है और सिंगल व्यू के तौर पर इसको देखना चाहते हैं, इसलिए इमेज व्यू यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। Next, apart from these attributes, there are other attributes that are common in all views and view groups that are layout with. इस तरह से attributes जो यूज़ किए हुए थे layout with, layout height, align left, align below, इस तरीके से जो attributes यूज़ किए हुए हैं। कुछ attributes के बारे में यहाँ पर information प्रोवाइड की गई है। layout with यानी आप view या फिर view group की जो width है वो specify कर सकते हैं, specifies the width of the view और view group। layout height यानी view और view group की हाइट स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। लेआउट मार्जिन टॉप यानी टॉप मार्जिन यानी स्पेस सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द टॉप साइड ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। इसी तरह से जहाँ टॉप की बात आई वहाँ बॉटम लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं। स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द बॉटम साइड ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। लेआउट मार्जिन लेफ़्ट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। इसी तरह से राइट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। यानी आप ये
एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हुए जैसे यूज़ करेंगे उसी तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेआउट ग्रेविटी स्पेसिफाई हाउ चाइल्ड व्यूज़ और पोजीशन, किस तरह से उसको पोजीशन करना है। लेआउट वेट स्पेसिफाइज हाउ मच ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द लेआउट शुड बी एलोकेटेड टू द व्यू, किस तरह से आप एलोकेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस। नेक्स्ट इज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मैंने आपको प्रीवियस ये पेज पर दिखाया था कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट DPI DP ये राइट किया हुआ था और मैंने कहा था कि ये हमारा ये भी टॉपिक है, इसमें हम स्टडी करेंगे। When you are specifying the size of an element on an Android UI user interface, you should remember the following units of measurement। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट, जैसे आप फिज़िक्स का करते हैं तो फिज़िक्स में भी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं क्वांटिटीज़ के, तो यहाँ पर भी आप जब भी कुछ राइट करेंगे तो उसके भी यूनिट हैं। DP यूज़ किया हुआ था, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया था येलो कलर में, आप ये देखें DP 200 DP, यानी एंड्रॉयड डिप विथ रखी आपने 200 DP। अब इस DP का क्या मतलब है, यहाँ देखें DP डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, 1 DP इज़ इक्वलेंट टू 1 पिक्सल ऑन अ 160 DPI स्क्रीन। अगर 120 किया है तो 120 को इससे मल्टीप्लाई करें, इतनी DPI स्क्रीन शो होगी। SP अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। दिस इज़ सिमिलर टू DP एंड इज़ रिकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइजेस सेट करने के लिए, यानी अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिट है, जो भी मेजरमेंट जो 120 दें कुछ भी दें तो उसके साथ जो यूनिट लगाएंगे आप वो SP यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है PT पॉइंट। A point is defined to be 1/72 of an inch based on the physical screen size। स्क्रीन साइज़ को यूज़ कर देखते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं पॉइंट। पिक्सल PX corresponds to actual pixel on the screen, यानी कितने पिक्सल्स होंगे तो आप वो भी शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, जहाँ जहाँ आप एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे उसके साथ यूनिट्स भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन डेंसिटीज़, यानी कितने डेंसिटी, यानी 120 अगर करेंगे लो डेंसिटी है। मीडियम डेंसिटी हमारी M से, यानी लो है तो LDPI, मीडियम है तो MDPI यूज़ करेंगे, हाई है तो HDPI, एक्स्ट्रा है XHDPI। तो कौन सी मेजरमेंट है, यानी 160 DPI मीडियम में आती है, 140 DPI हाई डेंसिटी में आती है, एक्स्ट्रा डेंसिटी में 320 DPI आती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग लेआउट्स। हेयर सम ऑफ द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंट लेआउट्स, यानी आप किस तरह से एफिशिएंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करें। अवॉइड अननेसेसरी नेस्टिंग, यानी आपने व्यूज़ में व्यू या विजेट्स में विजेट्स क्रिएट करते जाएँ, थोड़ा सा मैसी वर्क हो जाता है, तो कोशिश करें अननेसेसरी नेस्टिंग ना करें और डीप नेस्टिंग में भी ना जाएं। अवॉइड यूजिंग टू मैनी व्यूज़, यानी बहुत ज़्यादा व्यूज़ को यूज़ ना करें। रेफरेंस मैंने दे दिया है जिस वेबसाइट से ये डेटा लिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से एग्जांपल्स उठाएं और उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से अच्छी प्रिपरेशन होती है, ज़रूरी नहीं है आपने इसी चीज़ पर डिपेंड करना है। आपको सिर्फ इस लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी होती है। ओके, यानी कन्फ्यूजन या क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।